हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एक्टिव पैसिव की सीरीज चली आ रही है, हम वही सीख रहे हैं। ठीक है। और अब तक अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी और वो सारी अच्छे से ध्यान से देखी होंगी, तो अब आपको भी पता लग गया होगा कि एक्टिव पैसिव ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम से हम उसे बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं जो अब तक जो सिखा चुकी हूँ, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि जैसे कि अगर कोई मेरी ये वाली वीडियो किसी के सामने आती है और उसे पता नहीं होता है, तो उसको भी ये बात पता लग सके। वो ये है कि एक्टिव पैसिव में मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट सिखा चुकी हूँ, और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस सिखा चुकी हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक्टिव बनता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो नहीं सीखा है। उसके बाद मैंने प्रेजेंट परफेक्ट सिखा दिया है और पास्ट परफेक्ट सिखा दिया है। ठीक है। तो इस वक्त जो है हम इसी की तरफ चलेंगे, जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कुछ भी फर्क ज्यादा नहीं है। इसके अंदर जो सिर्फ एक चीज, जो मैजिकल वर्ड है, वो है बीन। BEEN, बीन। सिर्फ यही ऐड होना है और उसके बाद आपका पैसिव बन जाना है। बस हमें सीखना ये है कि इस चीज को हमें यूज किस जगह करना है ना। और जैसे कि हमारा प्रेजेंट में हैज हैव के बाद हमने यूज किया हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट में हैड बीन यूज किया। अब हम इसे देखते हैं, हम किस तरीके से इसको जो बीन जो है हमारा ऐड होगा। तो सबसे पहले हम जो है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का रूल देखेंगे कि उसमें उसका रूल क्या है। देखो, फ्यूचर का रूल जो होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पर विल और शैल जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आई और वी के साथ में क्या लगेगा? शेल लगेगा। बाकी सब के साथ में विल लगेगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। और ये चीज में जो है जब भी फ्यूचर समझाती हूँ, तब मैं ये आप लोगों को बताती हूँ, लिखकर भी मैंने बोर्ड पर दिया हुआ है। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, तो टेंस वाली जो सीरीज है, आप उसमें जाकर फ्यूचर परफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे नंबर आता है कि पैसिव को हम इसको किस तरीके से फ्रेम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, उसके बाद हैव, और उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये जो है हमारा रूल रहेगा। ठीक है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है वी शैल हैव सोल्ड दैट कार बाय दैट टाइम। ठीक है। क्या है हमारा? वी शैल हैव सोल्ड द कार बाय दैट टाइम। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम इसमें सर्च मारते हैं, क्या ये हमारा सब्जेक्ट है? ठीक है। ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और एक ही आगे हमारा बाय दैट टाइम। ठीक है। तो इस चीज को अभी हम बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। हमारा सेंटेंस जो बनाने वाला है वो अभी सिर्फ है वी शैल हैव सोल्ड द कार। ठीक है। अभी हमें सिर्फ यहां तक ही सेंटेंस को देखना है और यहां तक ही उसको हमें बनाना है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फ्लिप करेंगे। तो हमारा जो तो कार है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, द कार। ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, विल या है। अब देखिए, यहाँ पर वी था तो यहाँ पर शेल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कार है तो कार के साथ हम शेल नहीं लगाएंगे, या हम लगाएंगे विल। ठीक है। द कार विल है। ठीक है। अब यहां हम लगा देंगे बी। ठीक है। उसके बाद सोल्ड। ठीक है। उसके बाद बाई। उसके बाद वी का क्या हो जाएगा, अस। अब जो है ये बाय दैट टाइम को हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है। दोनों सेंटेंस को, वी शैल हैव सोल्ड द कार बाय द टाइम, जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द कार विल हैव बीन सोल्ड बाय अस बाय दैट टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जो हमारा हमने पैसिव में सॉल्व किया। ठीक है।
अब अगला हमारा जो सेंटेंस आता है वो आता है नेगेटिव में। कैसे आता है? द बोटमैन विल नॉट हैव क्रॉस द रिवर बाय देम। ठीक है, क्या है? द बोटमैन विल नॉट हैव क्रॉस द रिवर बाय देम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, क्रॉस्ड आ गया हमारा वर्ब, ठीक है, और द रिवर आ गई हमारी, एक मिनट, The boatman will not have crossed the river। ठीक है, और ये हो गई हमारा ऑब्जेक्ट। और बाय देन जो है इसको हम अभी बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? विल नॉट हैव, ये क्या आ गया हमारा? विल नॉट हैव। अब हमें ये देखना है कि हमें इस बीन को जो है किस जगह रखना है। ठीक है, अब हमारा सवाल सिर्फ ये है कि हमारा जो नॉट है वो किसके बाद, सॉरी बीन जो है वो हमारा किसके बाद लगना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें सिर्फ यहां तक ही देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? द रिवर, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? विल नॉट हैव, यहां जो है हम बीन लगाएंगे। ठीक है, द रिवर विल नॉट हैव बीन क्रॉस्ड बाय द बोटमैन, और उसके बाद लगा देंगे ये अपना बाय देन जो सबसे लास्ट में हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके इसमें लगा, सेंटेंस को दोबारा से देख लीजिए, क्या बनेगा इसका? The river will not have been crossed by the boatman। ठीक है, तो will not have been हमारा जो है सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताइए कैसे आपको समझ अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। अगर अभी इसमें यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं लाइव स्ट्रीम में आती हूँ ना वहां पर मैं इसको और क्लियर कर दूंगी। मैं इसको सेंटेंस को फिर से एक बार और बता देती हूँ कि जो हमारा नॉट जो है ना वो हमारा हैव के, सॉरी बीन जो है हमारा नॉट के हैव के बाद लगेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा ना विल नॉट हैव, ये ऐसे के ऐसे उतारने के फौरन बाद यहाँ पर जो है हमारा बीन लग जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई माथापच्ची करने वाली बात नहीं है, ना ये कहीं पर भी बीच में घुस रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है विल हैव के फौरन बाद बीन लगा है, और यहाँ जो है विल नॉट है, बस जो हमारा बीच में जो हमारा पहले से ही सेंटेंस में दिया हुआ होगा, जो विल और हैव के बीच में नॉट दिया हुआ होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होने की कोई खास वजह बनती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब अगला वाला जो आता है वो आ रहा है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? विल दे हैव काउंटेड द वोट्स बिफोर नाइट्स। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, विल का विल ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो है हमें क्या करना है? ये हमारा सब्जेक्ट है और द वोट्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, काउंटेड जो है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, इसमें बच्चों द वोट के साथ भी विल ही लगेगा, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो द विल द वोट्स, ठीक है, अब क्या लगेगा? हैव, फिर लग जाएगा बीन, कुछ भी नहीं करना है, हैव के फौरन बाद बीन लगा देना है। उसके बाद काउंटेड बाई, देखा क्या हो जाएगा? देम, और उसके बाद लिख देंगे हम बिफोर नाइट। ठीक है, अगला वाला सेंटेंस भी जो है हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव का निशान लगाना
बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें, ठीक है। क्योंकि जब हम नहीं लगाते हैं तो वो हमारा पंक्चुएशन वाली मिस्टेक बन जाती है, कि लोग कहते हैं कि भैया जो क्वेश्चन मार्क वाला है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, तो वहां पर जो हमारी मिस्टेक जो बन जाती है, छोटी सी मिस्टेक है, कुछ लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को इग्नोर भी नहीं करते हैं। तो अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी बना रहे हैं तो उसके लास्ट में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस साइन जरूर बनाइए, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा व्हेन विल दे हैव सर्व द डिनर। ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। क्या करना है? व्हेन विल, क्योंकि यहाँ पर भी द डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है और वो हमको सब्जेक्ट लेकर आना है, तो द डिनर के साथ भी हमारा क्या लगेगा? विल ही लगेगा। व्हेन विल द डिनर, उसके बाद लगा देंगे हैव बीन, उसके बाद लगा देंगे सर्व्ड बाय देम, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे फ्यूचर परफेक्ट। आज हमारी जो है एक्टिव पैसिव की जो हमारी सीरीज है वो हमारी परफेक्ट तक कंप्लीट हो गई है। लेकिन टेंस और भी होते हैं, जैसे हमारा परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं बच्चों, उसकी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनते, इसलिए हम वो नहीं सीखेंगे। लेकिन हमारा एक्टिव पैसिव जो है अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। तो आगे की जानकारी जो है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। इजी लगा है तो भी कमेंट कीजिएगा, जैसा भी आपको लगा है, बुरा लगा तो वैसा वाला कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। द फीडबैक ऑफ योर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिमूव माई मिस्टेक्स, या मैं अपनी जो गलतियां हैं वो भी आप ही बताएंगे, और जो अच्छी चीजें हैं वो भी मुझे आप ही बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहा करें, और मेरी वीडियोस को आप पूरा पूरा देखा करें, तभी आपको छोटी से छोटी चीज भी अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पैसिव वॉइस की ही, एक्टिव पैसिव की ही नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि मैं अगली वीडियो में पैसिव वॉइस को फिनिश कर दूं, उसकी सीरीज को फिनिश कर दूं। लेकिन लेट सी क्या होता है, अगर हो पाता है तो ठीक है, वरना एक और सही। चलिए, तो हम अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और जिसके भी मतलब की ये वीडियो है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखते रहिए ग्रामर विद हाशमी। थैंक यू सो मच।